सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या आजादी के 60 साल बाद भी हम इतने संवेदनशील नहीं हुए हैं कि गंगा के महत्व को समझ सके। लगभग 50 करोड़ लोगों के जीवन पर सीधा सीधा असर डालती है गंगा। इसीलिए गंगा को माँ कहा जाता है मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। लेकिन देश की ज्यादातर जनसंख्या इन्हें गंगा मां मानती है। हरिद्वार से ही सांसद आते हैं हरीश रावत जी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, पिछले 3 साल के दौरान सबसे ज्यादा आंदोलन, सबसे ज्यादा धरने, सबसे ज्यादा आमरण अनशन गंगा को लेकर हुए हैं। अभी भी बनारस में एक अनशन चल रहा है। प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश जी की तरफ से जो लिखित आश्वासन दिए गए सरकार की तरफ से, वो भी पूरे नहीं हुए और बार बार तमाम साधु संतों को फोर्स फीडिंग करनी पड़ती है। तो क्या वाकई भारत सरकार गंगा की शुद्धि के लिए, गंगा को साफ करने के लिए इसको लेकर गंभीर नहीं है? भले से इसे राष्ट्रीय नदी बना दिया गया। हेलो, क्या है यहाँ? कुछ आवाज नहीं। हरीश जी, मेरा सवाल यह है कि क्या भारत सरकार गंगा की शुद्धि को लेकर गंभीर नहीं है? पिछले 2 साल में जितने आंदोलन हुए हैं, जितनी बार संत महात्मा और साधुओं को फोर्स फीडिंग कराई गई है, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने बार बार लिख कर दिया है, लेकिन उन कमिटमेंट को, उन वादों को पूरा नहीं किया गया। क्या केंद्र सरकार गंगा की सफाई को लेकर, ऑपरेशन गंगा को लेकर गंभीर नहीं है? भारत सरकार बिल्कुल गंभीर है। राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही हैं और गंगा बेसिन अथॉरिटी के माध्यम से गंगा की सफाई के लिए पर्याप्त धनराशि दी जा रही है और प्रत्येक म्युनिसिपल एरिया के अंदर शोधित पानी ही गंगा में जाए, इसकी व्यवस्था करने के लिए कहा गया है और कुछ नगर पालिकाओं ने इस तरीके के संयंत्र लगा भी दिए हैं, कुछ और लगाने की प्रोसेस में है। लेकिन कुल मिलाकर के गंगा के अंदर जो अशोधित पानी जा रहा है उसकी मात्रा बहुत बड़ी है और ये तीन प्रकार का है। एक तो वो है जो म्युनिसिपल वेस्ट है, जो म्युनिसिपैलिटीज से इनसे निकल करके मल मूत्र जा रहा है, गंदगी जा रही है। दूसरा है औद्योगिक जो अवशेष जा रहे हैं और सबसे बड़े प्रदूषक जो है औद्योगिक अवशेष है। उसको कैसे रोका जाए, उस स्तर पर कैसे उसको नियंत्रित किया जाए और वो भूगर्भ के माध्यम से भी गंगा के अंदर जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए व्यापक उपाय किए जाने आवश्यक हैं, जिसमें राज्य सरकारों का सहयोग चाहिए। और तीसरा जो प्रदूषण हो रहा है वो है हमारी धार्मिक आस्था का प्रदूषण। हम कभी कभी गंगा से पवित्र तो होना चाहते हैं, लेकिन गंगा में सारी अपनी गंदगी को डाल देना चाहते हैं। हम पूजा करते वक्त भी गंगा के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें डालते हैं जो अच्छे पानी के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकती है। अपने मृत शरीरों को लोग बहा देते हैं, अर्ध जले हुए शवों को बहा देते हैं, ये मान करके कि ये गंगा को हम समर्पित करने का काम कर रहे हैं। तो ये जो धार्मिक आस्था के कारण है, इसके लिए एक जन जागरण फैलाना बहुत आवश्यक है। और जो औद्योगिक अवशेष जा रहे हैं और म्यूनिसिपैलिटीज के अवशेष जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए कानूनन भी कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर सख्ती से कदम उठाना आवश्यक है। रहा सवाल जो बांध है, और बांध बनने से गंगा प्रदूषित हो रही है, ऐसा नहीं है। ये एक पर्यावरण से संबंधित जुड़ा सवाल हो सकता है, ये गंगा की धारा की अविरलता से जुड़ा हुआ सवाल हो सकता है, लेकिन ये प्रदूषण से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। तो
तो आपने सुना क्या कह रहे थे हमारे तमाम जानकार स्वामी शिवानंद जी से। यहाँ पर स्वामी जी से बात करते हैं। स्वामी जी, मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है, ज्यादातर लोगों का मानना है कि धार्मिक भावनाओं के चलते जो प्रदूषण होता है वो एक बड़ा स्रोत है, क्या आप मानते हैं इसको? धार्मिक भावनाओं का असर नहीं हुआ, वो सदा से चला आता है और आज नहीं, सनातन काल से गंगा किनारे भीड़ होती चली जा रही है। वह मुश्किल से 0.5% भी लोग गंगा में स्नान, लोग कहेगा गंगा में स्नान करता है इससे गंगा दूषित होती है, ये बात सब मानने लायक नहीं है। स्नान क्या हो जाए, जल बहा के चला गया और ये पवित्रता के लिए आई है। दूसरी बात ये है, इसलिए इस बातों को सिरे से नकार दीजिए। गंगा का प्रदूषण हो रहा है डैम से, सीवर से, फैक्ट्री के कचरा से, इत्यादि बातों से हो रहा है, उसे बंद कर दिया जाए। गंगा आप देखिएगा, जो शव हम जलाते हैं, कहते हैं कि गंगा के किनारे अगर दाह संस्कार होगा तो मुक्ति मिलेगी। गंगा में राख प्रवाहित की जाती है और राख से किसी चीज का शुद्धिकरण होता है। आप जान लें कि राख से चीनी का शुद्धिकरण को लोग चीनी खाता है, कहना नहीं चाहिए, मैं भी केमिस्ट्री का हूँ। तो इस बात को मत मानिए कि गंगा में राख दे दीजिए इसलिए गंगा प्रदूषित हो जाएगी। ये जो कहते हैं, मैं एज ए केमिस्ट्री का स्टूडेंट होते हुए उसे चैलेंज करता हूँ कि गंगा को ये नहीं होगा। जैसे क्या मानते हैं इस तरह को? बिल्कुल नहीं, ये तो मरने के बाद में भी कहते हैं जल समाधि लूंगा, मतलब मरने के बाद में भी जल समाधि लेते। आधी आधी जली हुई गंगा जो है, मतलब लाशा जो है गंगा में बह रही है। इनको खाली लगा हुआ है कि जल विद्युत योजना बन जाए, इसी से खाली जो है गंगा मैली हो रही है। इनको गंगा खाली उत्तराखंड में दिख रही है। अरे हरिद्वार से आगे भी गंगा है महाराज, उसका भी मानो। वो कभी आके लेते हैं, इनके एक साथ आके बड़े बैठते हैं GD अग्रवाल जी, वो कि जी मैं तो वो नमूने लेने आया हूँ। उन्हें कानपुर में, इलाहाबाद में और आगे नहीं आता है। फिर ये कहते हैं कि गंगा का पानी सूख जाएगा, गंगा मर रही है। गंगा नहीं मर रही, गंगा पानी बिल्कुल नहीं सूखता जल विद्युत योजना से। सिंचाई से पानी कम होता है। जो गौमुख से लेके हरिद्वार तक एक भी खेत गंगा जो है वो सिंचाई नहीं करती है, मुझे बता दें। मैं बोलिए। एक भी खेत सिंचाई नहीं करती है। ये जो बात करते हैं, इनके जो ये भी बैठे, ये इनके साथ में जो है हर एक के पास मोबाइल है, लेकिन इनको पता नहीं है। मोरी गांव से अभी महिलाएं आई थी, आपके यहाँ भी आंदोलन इसलिए करने आई। हाँ, तो वो बोलती है कि हिमाचल में बिजली बन रही है। हम जो है अपना ये लेकर जाते हैं चार्ज करने के लिए, 100 रुपए 200 रुपए लेते हैं। इनको अपने एक ही मुद्दा नजर आ रहा कि कैसे उत्तराखंड में जल विद्युत योजना। एक लास्ट बात और सुन लीजिए। आप संत हैं, संत को हाँ, ऐसा ही हुआ था जब भाखड़ा डैम बना था, वहां भी एक खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा अगर इसमें से बिजली ले ली तो पानी फोका हो जाएगा, गंदम नहीं बनेगा और मैं क्या पीऊंगा। ऐसे ही अब इनके ये दिमाग में हो गया है और प्रचार कर रहे हैं, झूठा प्रचार है बिजली योजनाओं के खिलाफ। जी संक्षेप में, पहले तो ये संकीर्णता को छोड़ दें, व्यापकता को लाभें। ये इस बात को हटा दें हम अपने मन से कि मैं केवल उत्तराखंड के विरोधी हूं। मैं आपको प्रथम बार ही कहा, गौमुख से लेकर मैं गंगा सागर के शुद्धिकरण की बात करता हूं। इसलिए इन लोगों को संकीर्ण भावना इतनी भरी हुई है कि लगता है कि हमने उत्तराखंड को ये कर दिया। हमारे हृदय में जो उत्तराखंड का वास है वही वास कलकत्ता का है, वही पूरे ब्रह्मांड का है, वही जलचर जीव के लिए हुआ है, वो चराचर जगत के लिए है, वही वृक्ष के लिए है, वही जल के लिए है। हम एक ब्रह्मांड में बात करते हैं। मुद्दा तो है कानपुर में ये मुद्दा क्यों नहीं उठता है? कानपुर में क्यों आंदोलन नहीं होता है? मैं आपको क्या कहा, मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि जो फैक्ट्री जहां है उससे 3 किलोमीटर तक उसे हटा जाए। मैं आपको पहले ही कहा कि उसके प्रदूषण करने वाली गंगा को वो संरक्षण प्राप्त हो जो राष्ट्रीय पशु पक्षी को मिला हुआ है। इस पर बहस हम जारी रखेंगे। राष्ट्रीय नदी बन चुकी है गंगा, लेकिन वाकई क्या गंगा का उद्धार हम कर पा रहे हैं? क्या हमारी योजनाएं ऐसी हैं?